अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। हमने पिछले व्लॉग में आपको कुछ मनाजिर दिखाए थे न्यूज़ की सूरत में, जो लियाकताबाद में एक पठान के पख्तून भाई के होटल में आपस के झगड़े में आतिशी असले के इस्तेमाल के हवाले से वीडियो थी। आज के प्रोग्राम में हमारे जो मौज़ूआत हैं सच करवा होता है में शामिल। लियाकताबाद के बाद लाइन्स एरिया में पख्तून भाइयों का एक और नौजवान पर बेपनाह तशद्दुद। हैदराबाद और कराची में अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों की जानिब से मनाए गए यौम शोहदा 9 दिसंबर 2024, फ़र्क क्या था? अब भी वक्त है, कराची के नौजवान संभल जाएं, होश के नाखून लें, जज्बाती ना बने। कराची में पख्तूनों के होटल या असले के ज़खायर। होटलों के बाद अब खुश्क मेवाजात की शॉप कराची के कई इलाकों में खुलना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नए देखने वालों से दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने देखने वालों से, नए देखने वालों से वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तनकीद बराए इस्लाह होगी तो मुझे खुशी होगी। तनकीद अगर जज्बात में आके बुरे कमेंट्स के ज़रिए की जाएगी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, और मैं हर कमेंट्स का जवाब तकरीबन देता हूं। मेरे देखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लियाकताबाद में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने खबर की शक्ल में 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया था कि किस तरह पख्तून भाइयों ने आपस के झगड़े में आतिशी असले का इस्तेमाल किया। लेकिन आज 10 दिसंबर 2024 की रात तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब एक मस्जिद है लाइन्स एरिया में, जो हम लाइन्स एरिया मेन जो ग्रीन बस का, मैं इसलिए लोकेशन बता रहा हूँ अगर तहकीकाती इदारे या हमारे सरकारी इदारे इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो इनको आसानी होगी। जो ग्रीन बस लाइन का नुमाइश का जो स्टॉप है, सिग्नल है, जो अंदर रोड जा रहे हैं जहाँ मोटरसाइकिल मैकेनिक बैठे हुए हैं, उस रोड के बिल्कुल अंदर जाएं तो एक मस्जिद आती है। गालिबन उसका नाम हनफिया मस्जिद है। हनफिया मस्जिद के करीब पख्तूनों ने नौजवान को बहुत बेपनाह तशद्दुद किया, बहुत बुरी तरह मारा, और बीच बचाव जो कराने आ रहे थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। अब बात कहने की ये है कि ये पख्तून भाई हमारे भाई हैं, ताजिर की सूरत में हमारे इलाकों में काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, ज़ाहिर है होटल चला रहे हैं, हमें खुशी है। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इन पख्तून भाइयों के होटलों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, सेकंड ये कि लियाकताबाद में जो वाक़या पेश आया वो आपस के झगड़ों का था, लेकिन वो खुलकर नहीं बताया गया सोशल मीडिया पर, और ये कहा गया कि होटल के मालिक को मारने आए थे। कौन मारने आए थे, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की तरफ से भी कोई इसमें बयान सामने नहीं आया। ना कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने कोई बयान जारी किया, पीआरओ साहब ने, ना ही कोई सुपर मार्केट थाने के एसएचओ साहब ने बयान जारी किया। अच्छा, अब ये जो लाइन्स एरिया में वाक़या हुआ इसको भी दबा दिया गया। पख्तून हमारे भाई हैं, तमाम कौमियत की ज़बान बोलने वाले हमारे भाई हैं, कराची में आकर काम कर रहे हैं, कराची में रहते हुए काम कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम कराची के मालिक नहीं हैं। कराची का हर वो शहरी मालिक है जिसके पास सिंध कराची पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो इस शहर का मालिक है, वो इस मुल्क का मालिक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन में रहते हुए अगर जो काम करेगा वो हमारा भाई है। लेकिन अगर कारोबार की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई,
असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया तो फिर हम आवाज़ उठाएंगे। सेकंड मौजू हमारा है, हैदराबाद और कराची में अल्ताफ हुसैन के कारकुनों ने योम शोहदा का प्रोग्राम मनाया 9 दिसंबर 2024 को। हैदराबाद में भी रैली निकली जोनल ऑफिस के करीब, वहाँ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं दायरा एडिटिंग सेक्शन के पास, अगर इसमें लाइब्रेरी में वीडियो फुटेजेस हुई तो वो हो सकता है आप देख भी रहे हो, जो हैदराबाद में योम शोहदा की रैली के हवाले से वहाँ कुछ क्लिप हमारे को मौसूल हुए थे। अच्छा, 9-0 के इतराफ़ हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई MKM अल्ताफ हुसैन लंदन का कोई इवेंट आता है तो रेंजर्स पूरा कॉर्डन ऑफ कर लेती है, पूरा रेंजर्स उस इलाके को असार में ले लेती है, आयशा मंदिर की चौरंगी से लेकर फिर मुक्का चौक के आसपास तमाम जगहों पर। मैं चूँकि कराची में नहीं था 9 दिसंबर को, लेकिन इत्तलात यही थी कि 8 दिसंबर की रात गए से जो है वो रेंजर्स और पुलिस ने जो है अपनी अपनी तैनाती शुरू कर दी थी। सॉरी। अब यहाँ 9 दिसंबर को कारकुनान जमा होते हैं, इनके जो पंवर साहब हैं MKM लंदन के वो थे और भी कुछ साथी ज़िम्मेदार थे उनके। देखिए, मैं पिछले साल भी ये कह रहा था, 2022 से यूट्यूबर्स हमारे बहुत अल्ताफ हुसैन के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं यही कहता था कि देखें अभी नहीं करें इस किस्म की बातें, नौजवान हैं, जज्बात में आएंगे, नारे लगाएंगे, परेशान होंगे, वो परेशान तो होंगे लेकिन उनके माँ बाप बहन भाई भी परेशान होंगे। लेकिन फिर वही वाक़या हुआ, लांडी कोरंगी में एक रैली निकली और फिर गिरफ्तारियाँ हुई, फिर ज़मानतें हुई, फिर मैं उसके बाद कहता रहा, फिर आइए अभी 1 हफ्ते से 10 दिन से बहुत मामला चल रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब को कोहेड मिलने वाला है और ये वो। हमने भी इसमें व्लॉग करे, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि जब तक मुल्क के सलामती इदारों को बुरा भला कहा जाएगा तो कौन आपको देखे सियासत करने की इजाज़त देगा। मैं तो अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के तमाम इदारों, चाहे वो फोर्सेस हों, चाहे वो कोई भी इदारा हो जो पाकिस्तान के आइन के तहत बनाया गया है, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन इदारों के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी सियासी जमात, सियासी रहनुमा के साथ ना था, ना हूँ, ना इंशाल्लाह आगे रहूँगा। हमदर्दी थी, पहले भी कहा हमदर्दी थी, लेकिन जब से मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीर हुई तो जाहिर है वो हमदर्दी भी अब ख़त्म हो गई तकरीबन है। अब बात ये हो रही थी कि इन जो योम शोहदा के प्रोग्राम थे इसमें फ़र्क क्या था। देखिए, 9-0 के इतराफ़ से नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको 144 के अगेंस्ट अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उनकी 50-50 हज़ार मचलकों में यानी बॉन्ड पेपर पे ज़मानत हो जाती है। आज उनकी यानी कि 10 दिसंबर 2024 को सुबह अदालतों में जब उनको पेश किया गया तो उनकी ज़मानतें हो गई। ज़मानतें होनी थी ज़ाहिर पाकिस्तान के कानून के तहत, लेकिन परेशान कौन हुआ? जिस रात ये उठे होंगे उनके वालिदैन की, उनकी बीवियों की, उनके बहनों की, भाइयों की नींदें हराम हो गई होंगी कि शायद हमारे बच्चे फिर लापता हो जाएंगे, शायद हमारे बच्चों के साथ तशद्दुद की कार्रवाइयाँ की जा रही होंगी। इन्हीं बातों की वजह से मैं कहता हूँ, देखें, जज्बात में ना आए, होश के नाखून लें। जब मुल्क की बेहतरी के लिए अगर अल्ताफ हुसैन साहब को सियासत में आने का मौका दिया गया तो आप लगाएं, नारे लगाएं। आप जो है, मैंने देखा है, मैं 96 या 98 का इलेक्शन था, 92 से ऑपरेशन चल रहा था, तो इनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं दी थी गवर्नमेंट ने, इदारों ने। तो कौमी असम्बली का बाइकाट किया गया। जब सूबाई असम्बली के लिए इजाज़त मिल गई और ज़ाहिर उस वक्त भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, तो उन्होंने जब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की तो पाकिस्तान को ज़ाहिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और फिर MKM पाकिस्तान उस वक्त एक ही थी अल्ताफ हुसैन साहब की, तो उनको इजाज़त मिली और लोग जोग दर जोग निकले, लोग, ख़वातीन निकली, बच्चे निकले। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त आता है, परेशानियाँ, आजमाइशें सबके साथ होती हैं, लेकिन मैं अगर अपनी एक सियासी थोड़ा सा तजर्बा समझ लें या सहाफ़त का तजर्बा समझ लें, तो मैं तो नहीं मान सकता कि अगर आप जर्नलों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, अगर आप फोर्स के ख़िलाफ़ बात करेंगे,
आप बात जर्नलों के ख़िलाफ़ करें और फिर बोले मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो ना मानने वाली बात है। खैर, वक्त आया, मैंने फिर कहा कि अगर पाकिस्तान में अल्ताफ़ साहब की सियासत की ज़रूरत हुई तो वो बिल्कुल उनको इजाज़त दी जाएगी और वो हिस्सा लेंगे और फिर कारकुनान लगाएंगे नारे और फिर हम 9-0 पे बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्रामों की जो है कवरेज कर रहे होंगे। वो पता नहीं कौन कौन से वो चेहरे हमारे सामने होंगे जो आज। खैर, दूसरी बात ये, हमारा अगला मौजू है कि कराची में पख्तूनों के होटल या असले के ज़खायर, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखें, लियाकताबाद में जो वाक़या हुआ और आज के वाक़या जो लाइन्स एरिया में हुआ, तो ये बहुत सवालिया निशान है, बहुत गहरा। हमारे तहकीकाती इदारों को, सरकारी इदारों को और जो मुतल्लिका थाने हैं, तमाम उन होटलों के थाने जहाँ पख्तून भाइयों की होटलें हैं, तो वहाँ भाई चेक किया जाए और इनके आतिशी असले, इनके जदीद असले को चेक किया जाए कि आया वो असला लाइसेंस याफ्ता है, गैर लाइसेंस याफ्ता है, या वो असला आपस के झगड़े में इस्तेमाल करने के लिए भी दिया गया है। ठीक है ना। तो ये हमारे मुतल्लिका थानों की जो है ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम चाय के होटलों को चेक करें, मॉनिटर करें। और रात गए तक ये होटलें खुलती हैं, बड़ा सवालिया निशान है। और कहने को ये कहते हैं कि इन होटलों पर डकैत बैठते हैं, इन होटलों पर जो है स्नेचर बैठते हैं और वो ट्रेस करते हैं। कई वाक़यात ऐसे हुए हैं और वो इन्हीं होटलों से उठ के लोगों के पीछे जाते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। अब ये थानों की और तहकीकाती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो पख्तून भाइयों के होटलों को चेक करें, उनके होटलों पर मौजूद असले को चेक करें, उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनके आईडीज अपने पास रखें, थाने में जमा करवाएं। देखें, कानून बन गया कि भाई कोई किराएदार अगर किराए पे घर लेगा तो वो थाने में एंट्री कराएगा, ऐसा ही कानून एम्प्लॉइज़ का भी है। तो पख्तून भाइयों के होटलों पे कौन लोग काम कर रहे हैं, उनकी आईडीज, उनकी तमाम जो उनके जो डेटा होते हैं वो थानों में जमा होने चाहिए। और इसमें तो अंडर एज लड़के होते हैं, बहुत पख्तून भाई हमारे बच्चे जो है वो अंडर एज काम कर रहे हैं। तो अंडर एज का भी कानून है हमारे मुल्क में, क्यों कर रहे हैं वो काम? लेबर जो अंडर एज किसी लेबर लॉ है वो क्यों कार्रवाई नहीं करता इन होटलों पर? तो हमारा कहने का मकसद ये है कि चाहे मैंने पहले भी कहा, जैसे कोई भी कौमियत के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन देखें अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, पाकिस्तान के आइन के तहत कोई अगर कारोबार करता है, रहता है, तो हमारा भाई है। और अगर वो इसके अगेंस्ट काम करेगा और अगर कोई उस मुल्क से आगे वो यहाँ काम करेगा जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे हर दिन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़ा कर रहा है, तो हम उनके साथ नहीं हैं। कराची के लोगों को भी ऐसे होटलों का बाइकाट करना चाहिए जहाँ इस किस्म के लोग काम कर रहे हो जो गैर मुल्की हों, जहाँ इस किस्म के लोग काम कर रहे हो जो हमारे मुल्क और इदारों के ख़िलाफ़ हों। एक और न्यूज़ में देता चलूँ कि कराची में चाय के होटलों के बाद अब खुश्क मेवाजात की दुकानों का खुलना तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कराची के कई रहायशी इलाकों में अब खुश्क मेवाजात जिसमें अखरोट, पिस्ते, बादाम की बड़ी बड़ी दुकानें खोली जा रही हैं और ये भी हमारे पख्तून भाई खोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें बार बार कह रहा हूँ, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कारोबार की तरीके से अगर करेंगे तो हम बिल्कुल वेलकम कहेंगे। और अगर कारोबार की आड़ में गलत काम होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे। मैं अपनी बजाते खुद मैं बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया पर्सन के हवाले से भी बात कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क के शहरी होने की हिस्से से भी बात कर रहा हूँ कि मैं आवाज़ उठाऊँगा। मैं तहकीकाती इदारों को भी लिखूँगा और मैं मुतल्लिका थानों में भी लिखूँगा और मैं प्रोग्राम भी करूँगा। कोई भी अगर पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है और वो इन होटलों पे काम कर रहा है तो मैं उनको बेनकाब करूँगा। फ़िलहाल प्रोग्राम से हम इख्तिताम की तरफ बढ़ने, अपना बहुत ख्याल किए और आखिर में एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आल पर जब आप बेल का बटन दबाएंगे तो हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और हमें कमेंट्स के ज़रिए अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिए। दुआ कीजिएगा हमारे पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस के इदारे, उनके जवान, उनके अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए।
हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखें। कैमरामैन अर्ज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।